नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020 देखते हैं। जमशेदपुर में आदित्यपुर के पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट के अंदर हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक कंपनी में चालक का काम करता था। चालक की मौत के बाद नाराज लोगों ने कंपनी के एचआर को बंधक बनाकर मुआवजे की मांग की। बोकारो में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार ने पिंडराजोरा थाने में दूसरे पक्ष के 7 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और छिनतई और छेड़खानी का मामला दर्ज कराया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। गढ़वा में तिलैया नदी के आसपास 10 गांवों के लिए बने शमशान घाट को भूमाफिया ने अंचल कर्मियों की मिलीभगत से बंदोबस्ती कर बेच दिया। परेशान लोगों ने सरकारी जमीन को मुक्त कराने की मांग की। इसके बाद बंदोबस्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है। पलामू में एक बार फिर घटिया सड़क निर्माण के खिलाफ ग्रामीण उतर गए सड़क पर। दरअसल निर्माण के 5 दिन बाद ही सड़क की हालत जर्जर हो गई। पाटन प्रखंड के किशनपुर इमली चौक से पचकेड़िया तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत हजारीबाग में ट्रैफिक नियमों को पालन करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सांसद जयंत सिन्हा ने जागरूकता रथ को रवाना किया, तो वहीं परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को फूल भेंट कर ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की। पलामू के छतरपुर थाना के खोड़ी गांव के चलितर मिस्त्री अपने शहीद बेटों की तस्वीर हाथ में लिए कलेक्ट्रेट के पास न्याय की गुहार लगा दी। उनकी जमीन पर गांव के ही दबंग लोगों ने कब्जा जमाया है। हालांकि डीसी ने जल्द ही मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। रामगढ़ में सीसीएल तोपा परियोजना कार्यालय परिसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की है। भाषण देने के विवाद में आपस में बड़े कांग्रेसियों के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई। इसमें कांग्रेस नेता श्याम सिंह घायल हो गए। दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बॉक्साइट डंपिंग मामले की जिला पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने कुछ स्थानों पर छापेमारी कर डंप की गई बॉक्साइट को बरामद किया। वहीं पूरे मामले में खनन विभाग भी कार्रवाई में जुट गया है। चौतरा से होकर गुजरने वाले जिले की लाइफलाइन NH 100 का हाल बदहाल है। सिमरिया को हजारीबाग से जोड़ने वाली सड़क पर 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को कई घंटे लग रहे हैं। सिमरिया विधायक ने हालात नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का सही रूप से निर्माण नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पानी की निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर जल जमाव का नजारा आम है। इससे सड़कों पर फैले कीचड़ से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दुमका में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के दौरान जागरूकता अभियान का असर नहीं दिख रहा है। पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के भी पहुंच रहे लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नियम के पालन की अपील की है। पलामू में बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने मोहम्मदगंज प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर लंबित सिंचाई योजनाओं के हालात की जानकारी ली। वहीं नई सिंचाई नहर निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों से बातचीत की। गांव के लोगों से संवाद कर उन्होंने कई छोटी योजनाओं की जानकारी दी। हजारीबाग के आंगनबाड़ी में बच्चों को अब निजी स्कूलों की तरह पढ़ाया जाएगा और इसके लिए एक सिलेबस भी तैयार किया गया, जिसे अप्रैल में हर आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया जाएगा। नए तरीकों से पढ़ाई के बाद बच्चों के भविष्य के उज्जवल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव का नोटिफिकेशन आते ही चुनाव प्रक्रिया में तेजी आ गई है। इस बार टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में 157 निर्वाचन क्षेत्र में कुल 214 सीट पर चुनाव होना है। इन सीटों पर चुनाव को लेकर अरविंद पांडे गुट और टुन्नू गुट आमने सामने हैं। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी सरायकेला जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइन को लेकर ढील देने के मूड में नहीं दिख रहा। बिरसा मुंडा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यहां समारोह स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन सतर्क दिख रहा है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू कर दी। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास शुरू किया गया। इसमें शामिल जवानों की कोरोना जांच कराई गई। यह अभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में फलों की खेती को लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। घाघरा प्रखंड के बेलागढ़ा गांव के किसान सुमरा उरांव के अमरूद से अच्छी कमाई हो रही है। वहीं फल की अच्छी क्वालिटी से खरीदार भी दूर दूर से उनके बागान में फल खरीदने आते हैं।
पाकुड़ में घना कोहरा छाया हुआ है। तेज हवा चलने से लोग हाड़ कपकपाने वाली ठंड महसूस कर रहे हैं। वहीं तापमान 9 डिग्री से भी कम होने और बड़ी ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हुई। पाकुड़ के अमलापाड़ा में स्वर्गीय दीपक रजक की याद में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वर्गीय दीपक रजक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में बंगाल, बिहार और झारखंड के कई जिलों की टीमें शामिल हो रही हैं। चिली के सेंटियागो में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट के तीसरे मैच में भारतीय टीम ने चिली की सीनियर टीम को 3-2 से हरा दिया। इस मैच में झारखंड की संगीता ने भी एक गोल किया।